और इस बीच एक बड़ी जानकारी, बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और बड़ी अपडेट ये कि इस पे एक्शन हो चुका है। कांग्रेस की शिकायत को संज्ञान में लिया गया। सीईओ अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि मामला बहुत गंभीर है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और उसके बाद फौरन एक्शन लिया गया। इससे पहले ये वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। बालाघाट का ये वीडियो जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था। ये बताया गया कि पोस्टल बैलेट खोलकर कहीं ना कहीं हेराफेरी की कोशिश, गिरने की कोशिश नोडल अधिकारी कर रहे थे। इसे लेकर लगातार जानकारियां सोशल मीडिया पर साझा की जा रही थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ, जिन्होंने फौरन ये मांग उठाई कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से हुई भी। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के इस मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद एक्शन। सीईओ अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया है। कुछ और लोग जो इसमें नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि उन पर भी गाज गिरे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि साफ तौर पर आप देखेंगे और अब जब कार्रवाई हो चुकी है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कितनी सत्यता इस पूरी वीडियो में है। कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट खोलने को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सत्य साबित होती है। पहले इस चीज को लेकर संशय था कि क्या सच है ये वीडियो, उसके बाद अब ये जानकारी, चूंकि कार्रवाई हो चुकी है, अब साफ तौर पर कुछ लोगों को देखेंगे पोस्टल बैलेट खोलते हुए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की तरफ से भी इसे लेकर ट्वीट हुआ। उनकी तरफ से कहा गया कि जितने भी कांग्रेस के प्रतिनिधि अलग अलग बूथ्स पर हैं वो अपने स्तर पर सतर्कता बरतें, क्योंकि हेरफेर कहीं भी हो सकती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये आशंका और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि फौरन चुनाव आयोग की तरफ से संज्ञान पत्रकारों को बैलेट खोले गए। हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड किया गया। नोडल अधिकारी के तौर पर यहां काम कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यहां पर सभी मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाए, ना खोला जाए मतगणना से पहले। सही कि शैलेंद्र चौहान का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बहुत बड़ा मामला, लेकिन बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग की तरफ से फौरन संज्ञान। देखिए, बिल्कुल ये जो मामला है इसमें तहसीलदार जो है, जो वहाँ पे रिटर्निंग, उनको सस्पेंड किया गया है, हिम्मत सिंह भवेड़ी को। और ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि बालाघाट में कल जिस तरह से वीडियो सामने आया, उसके बाद कांग्रेस ने शिकायत की, आरोप लगाया कि ये अचानक से ये पोस्टल बैलेट उस समय खोले जा रहे थे स्ट्रांग रूम में जब कोई अधिकृत सूचना नहीं थी, और उसे खोलकर और उसमें कुछ हेरफेर की आशंका जताई थी। हालांकि बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर है वहाँ गिरीश कुमार मिश्रा, उन्होंने स्पष्टीकरण जारी कर दिया कि हमने इसकी पहले से सभी दलों को सूचना दी थी और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं। लेकिन देर शाम तक अनुपम राजन जो सीईओ है, उन्होंने एक्शन लेते हुए इसमें जो उसको हिम्मत सिंह को सस्पेंड करा। इसके अलावा जो बाकी 4 से 5 लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे, उनकी जांच के आदेश दिए गए। अब जांच ये की जाएगी कि आखिर पोस्टल बैलेट कैसे खोले गए और इस मामले के पीछे आखिर कौन शामिल है और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाना। लेकिन निश्चित ये मामला तूल पकड़ चुका है, क्योंकि कहीं भी इस तरह के निर्देश नहीं थे कि इस तरह से बैलेट पेपर चुनाव के पहले 5-6 दिन पहले जब काउंटिंग होना उसके पहले खोल दिए जाएं, और किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं थी। इस तरह की बात भी कही गई है। हालांकि कलेक्टर ने स्पष्टीकरण दिया है कि हमने सभी दलों को पत्र लिखा था, लेकिन अभी सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर ये खोले भी जाने थे तो 3 दिसंबर को मतगणना वाले दिन खुलने थे या उसके पहले इन्हें जमाया जाना था। तो कहीं ना कहीं ये भी बताइएगा शैलेंद्र कि अब चूंकि ये खुल चुका है ये पोस्टल बैलेट, यहाँ पर अब क्या यहीं पर स्थिति किस तरह से आंकी जाएगी? क्या 3 दिसंबर को मतगणना में शामिल किया जाएगा या अभी भी जांच होगी, उसके बाद ये बैलेट गिने जाएंगे? देखिए अवंतिका, एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है कि वोट किसको गए, ये नहीं दिखा है उसमें। अभी केवल इतना किया गया था कि जो अलग अलग बूथ के जो जितनी विधानसभा है, जो बूथ से पोस्टल बैलेट आए थे, जैसे बालाघाट में 6 विधानसभा है, तो वहां के जो अलग अलग पोस्टल बैलेट आए थे उनको जमाया गया है खोलकर। तो यही सफाई दी जा रही है इन अधिकारियों की तरफ से कि हमने उनका वोट नहीं खोले हैं, ना ही ये देखा है कि किसको वोट डला है या किस तरह, ये इस तरह की बात से साफ इनकार किया है। और ये देखने में भी आया वीडियो को कि उन डाक मतपत्रों को जमाया गया है। तो वोट की अभी इनकी गोपनीयता बरकरार है और वोट अभी किसे गए ये नहीं पता चला है, लेकिन सील खुली है। अगर और उनको जमाने की गलती पहले की गई तो निश्चित ही उसमें एक्शन हुई है। अब ये पोस्टल बैलेट वैलेट रहेंगे, अब इसको फैसला जो भी है सीईओ जो अनुपम राजन है वो करेंगे।
ठीक है, और कुछ और लोग भी इस वीडियो में नजर आते हैं शैलेंद्र, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि नोडल अधिकारी को तो हटा दिया गया है। देखिए बिल्कुल साफ बात है कि अभी जांच जारी है और अब जांच के बाद निश्चित ही आज लगता है कि इस मामले में सभी पक्षों के बयान लिए जाएंगे, जो जो अफसर वहां पर मौके पर मौजूद थे। हालांकि जिला प्रशासन बार बार इनकार कर रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन निश्चित ही क्योंकि मामला तूल पकड़ चुका है, सस्पेंड भी हुआ है एक अफसर, तो निश्चित इन अफसरों पर अधिकारियों को वहां हटाया जा सकता है ताकि किसी तरह के कोई आरोप ना लगे। एक गोपनीयता जो भंग हुई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव का मामला है, तो निश्चित ही जो 4-5 वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जो कर्मचारी, इनको वहां से हटाने जांच के बाद कार्रवाई को लेकर आशंकाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप बने रहेगा शैलेंद्र हमारे साथ। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं बालाघाट से फोन लाइन पर। श्रीनिवास जरा बताइएगा, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों की तरफ से तो स्पष्टीकरण आया है कि महज ट्रांसफर कर रहे थे, हमने देखा नहीं है कि किसको वोट गया है। आगे क्या हो सकता है, स्थानीय अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, इस मामले में कल जब वीडियो ये वायरल हुआ था, आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मामला ये है कि जब कभी भी ये बैलेट पेपर या डॉक्यूमेंट तक आता है तो उसके पहले सभी राजनीतिक दलों को फोन करके बताया जाता है, क्योंकि एक बालाघाट का ही ये मामला नहीं है। इसके अलावा जो होता है 6 विधानसभा हमारे यहाँ है, तो 6 विधानसभा का अलग अलग अभ्यर्थी हैं, उनको फोन करना था। लेकिन पहली गलती वहां ये की गई, उन्होंने सभी अभ्यर्थी को फोन नहीं किया गया। ठीक है, इसके अलावा जब वो पहुंचे तो जब राजनीतिक दल के लोग थे उसके पहले ही उन्होंने खोल दिया था पूरा सभी। तो वहाँ के अभ्यर्थी थे कांग्रेस के, उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि उनका कहना ये था कि भाई जब 2 तारीख को आपने समय दिया तो आप 27 को कैसे खोल सकते हैं इसको, जब 2 तारीख को आपको करना था। ये मामला हुआ। इसके बाद जब आनन फानन में जब इसकी शिकायत की गई तो एसडीएम जब मौके पहुंचे, उनका कहना था कि हम लोग कर सकते हैं, 3 बजे हमने सबको समय दिया था आने के लिए। जब निर्वाचन आयोग द्वारा ही ये समय निर्धारित नहीं किया गया तो आप अपने स्तर से कैसे आप समय निर्धारित कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सफाई दिया कि हम यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सीसीटीवी कैमरा हमारा यहाँ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम हर विधानसभा वार 50-50 का बंडल बना रहे हैं। ये कहते हुए मनाने की कोशिश की गई वहां पे जो अभ्यर्थी थे, प्रत्याशी थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी जो बालाघाट से लड़ रहे हैं, कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन के सामने लड़ रही अनुभव मुंजारी, वो भी आनंद फानंद पहुंची और देखी, लेकिन किसी तरह मना तो लिया गया। लेकिन इस मामले को लेके जब ऊपर तक तय की गई तो कांग्रेस ने शिकायत भी किया। इस शिकायत को लेके एक नोडल जो है उसको अभी सस्पेंड किया है, लेकिन इससे ही खानापूर्ति नहीं हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि तमाम लूप होल्स अभी भी बाकी है श्रीनिवास, जिन पर जांच शुरू होना बहुत जरूरी होगी। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। फिलहाल शैलेंद्र, लेकिन आप बने रहेगा, अन्य खबरों पर भी आप चर्चा करने वाले हैं। तो ये पोस्टल बैलेट का पूरा मामला। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश के दौर को लेकर भी चर्चा कर लेते। तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से, जहां पर तेज बारिश आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पर नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, अनूपपुर, उमरिया का इलाका, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी जिला, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट है। रायसेन, खंडवा, खरगोन, देवास, सीधी, रीवा, शहडोल, कटनी, तमाम इलाके जहां पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। भोपाल में दिन के तापमान में 6.9 डिग्री की गिरावट आई है। भोपाल में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंदौर में दिन का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री, जबलपुर में 23 डिग्री है, उज्जैन में 21 डिग्री है, नर्मदापुरम 20, रायसेन में 20 डिग्री, रतलाम में 22 डिग्री। तो ये अलग अलग जिलों की स्थिति भी आप देखिए। और चूंकि अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार चल रहा है, कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी। और आपको ये भी बताएं कि राजधानी भोपाल का अगर जिक्र होता है तो 25 साल का रिकॉर्ड यहां पर टूट गया है। नवंबर में दिन के पारे के लुढ़कने का रिकॉर्ड बन चुका है। एक दिन में 27 डिग्री से सीधे लुढ़ककर 20 डिग्री तक न्यूनतम तापमान आया। दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री का अंतर है। 10 साल में सबसे ज्यादा 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है पहली बार। अगले 1 से 2 दिनों में सर्दी बढ़ने की पूरी संभावना नजर आती है। 3 सहयोगी हमारे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र चौहान है भोपाल से लाइव जुड़े हैं, सुशील कौशिक हैं ग्वालियर से रिपोर्ट कर रहे हैं, सुधीर जैन है रतलाम की जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल में जो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी है, एकदम से ठंड ने दस्तक दी है, इसके बारे में जानकारी।
देखिए एक साथ मध्य प्रदेश में 4 सिस्टम सक्रिय हुए थे और उसका ही असर है कि जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भोपाल राजधानी है वो सबसे ज्यादा ठंडी है और पूरे 25 साल का रिकॉर्ड या नवंबर महीने का टूटा है। यहां पर एक ही दिन में 60 डिग्री तापमान लुढ़क गया, जिससे कड़ाके की ठंड एकदम से शुरू हो चुकी है। और ये देखेंगे आप बड़ी बात की दिन और रात के तापमान में भी केवल 4 डिग्री का अंतर है, मतलब दिन और रात का तापमान इतना नजदीक नहीं रहता लेकिन इतना कम अंतर रहा, तो ठंड बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि एक दिन पहले तक ये स्थिति थी कि यहाँ पर लोग बिना गर्म कपड़ों के घूम रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब ठंड आएगी, लेकिन ठंड इतनी जोर शोर से आई है कि स्वेटर मफलर सब निकल चुके हैं और लोग अभी भी घरों में दुबके हुए हैं। इतनी ज्यादा ठंड है, एकदम से इतना तापमान गिरना और लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन या 3 दिन में कड़ाके की ठंड और बढ़ेगी और ये तापमान 2 से 3 डिग्री और नीचे आएगा। सेहत को लेकर भी सतर्कता बरतनी होगी। ग्वालियर आपको लिए चलेंगे, अब सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर जो कि ठंड के लिए प्रचलित है, यहाँ पर तापमान किस प्रकार से है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी जिस तरह से कल 24 घंटे के अंदर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है, उसके बाद मौसम जो है उसमें ठंडक घुल गई है। अगर दिन की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास आ गया है। वहीं रात के तापमान में हालांकि बारिश के चलते थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। रात का तापमान जो 2 दिन पहले तक 10 डिग्री के आसपास चल रहा था, वो कल रात करीब 12 से 13 डिग्री के बीच रहा है। तो निश्चित तौर पर जो बारिश हुई है उससे ग्वालियर चंबल अंचल का मौसम है वो बदला है। अब आज सुबह से ही पूरे अंचल में ठंडी जो है हवाएं चल रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे तक मौसम इसी तरह का बना रह सकता, बादल छाएंगे और बारिश की संभावना रहेगी। इसके साथ ही अब इस अंचल में सर्दी जो है लगातार जोर पकड़ेगी, दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। इसके साथ रात में जो है सर्दी का असर लगातार बढ़ेगा। तो आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में अब सर्दी लेकर आएगा। ठीक है, बारिश के साथ साथ सर्दी की भी कहीं ना कहीं दस्तक है। रतलाम चलते हैं, अब सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बताइएगा रतलाम में मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, बीते 2 दिनों से यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। मावठे की यहाँ पे जोरदार बारिश हुई है। जो सड़कें हैं, जो खेत है, वो तर बतर हो चुके हैं और उसके बाद आज पूरे जो शहर है उसको कोहरे ने अपने आगोश में लेकर रखा हुआ है। जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम है और लोगों को हेडलाइट जलाकर जो है अपने वाहनों को चलाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कुल मिला के लोगों की जो है मुश्किलें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे आने वाले 2 दिनों तक के इसी तरह का मौसम रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो मजदूर है, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फुटकर विक्रेता है, उनको यहाँ पे होती है, क्योंकि उन्हें सुबह से ही अपने व्यापार धंधे में लगना पड़ता है। उसके बाद जो है आज भी इस तरह का जो है मौसम यहाँ पे देखने को मिला, जो सर्दी का सितम देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना। ठीक है, सर्दी और सर्दी के चलते रहवासी सबसे ज्यादा परेशान रतलाम में भी होते हुए। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मौसम को लेकर खबर आप देख रहे थे, किस प्रकार से सर्दी अब बढ़ने वाली है। इसी के चलते अब आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।